वेलकम है आप सभी लोगों का पंचायत ऑफ फेयर्स के एपिसोड 1 में। आज हम एक हॉरर हाईवे की एक सच्ची घटना को आप सभी लोगों को सुनाने वाले हैं। ये घटना हुई थी रांची के अंकित नाम के व्यक्ति के साथ। रांची एक टैक्सी ड्राइवर है, उनका डेली का काम है टैक्सी चलाना ही। कई बार उन्हें लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में रात भी हो जाती है, तो डेली का उनका टैक्सी चलाने का ही काम था। एक दिन जब वो 7 बजे अपने घर पर लौट रहे थे, रात 7-8 बजे के बीच, तब उन्हें एक पैसेंजर मिलता है। पैसेंजर उनसे जमशेदपुर जाने को कहता है। अंकित पहले तो इतना दूर जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इतनी रात का टाइम, ठंडियों का मौसम, कुछ देर बाद सड़क कोहरे की चादर ओढ़ लेंगी, जिससे कार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अंकित साफ साफ शब्दों में इसके लिए मना कर देते हैं। लेकिन वो पैसेंजर की कुछ घर पे प्रॉब्लम थी। पैसेंजर ने बताया कि उसके दादाजी बीमार हैं, इतनी रात को बस भी नहीं मिल रही है, तो कृपया आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। ये सब देखने के बाद अंकित को थोड़ा सा दया आ जाती है। फिर अंकित और वो पैसेंजर जमशेदपुर के लिए निकल लेते हैं। कुछ घंटों बाद अंकित उस पैसेंजर को जमशेदपुर छोड़ देते हैं। वहीं रात के 11 बज रहे थे जब उस पैसेंजर को अंकित ने जमशेदपुर छोड़ा था। उस समय तक तो सड़कें पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। अंकित ने NH-33 हाईवे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन घर तो लौटना ही था। अंकित जब आया था तब वो 2 लोग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तब रास्ते पर लोग भी चल रहे थे। अब करीब 11 बज रहे हैं, वो अकेला है और उसे अपने घर के लिए लौटना है। पहले तो अंकित थोड़ा सा डरता है, लेकिन अंकित की मजबूरी थी घर पर जाना। अंकित वहाँ से निकल जाता है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, उस रास्ते पर ट्रैवल कर रहा है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें बहुत दूर दूर तक धुंध से लिपटी हुई हैं। चांद की थोड़ी सी चमकें सड़कों को चमका रही हैं। अंकित ने बताया जब उस रात वो वहाँ से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक भी गाड़ी ना, एक भी कुछ मोटरसाइकिल, आदमी, साइकिल वाले कोई नहीं मिला। क्योंकि रात ज़्यादा थी तो अंकित को पता था कि इतनी रात में कोई ठंडी में ट्रैवल नहीं करता। अंकित को पता था कि इतनी रात को कोई ट्रैवल नहीं करता। लेकिन जब अचानक अंकित एक महिला को सड़क किनारे खड़े देखता है तो अंकित को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इतना सुनसान सड़क, ये अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं दिखी तो एक अकेली महिला। और आगे बढ़ा तो अंकित देखता है कि वो महिला अंकित से लिफ्ट मांगने लगती है। अंकित थोड़ा सोचता है तो अंकित के मन से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अंकित अब उन सारी बातों को, NH-33 हाईवे के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। बस उसे यही लग रहा था सिर्फ ये एक औरत है, महिला है जो कहीं जाना चाहती है, वो मुझसे लिफ्ट मांग रही है। अब अंकित का काम ही था लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, तो अंकित वहाँ पर रुकने का डिसाइड करता है। अब उसके मन में कुछ भय भी था, लेकिन वो किसी तरह अपनी कार को उस महिला के पास थोड़ा सा रोकता है। अंकित कार के शीशे को इस तरह साफ कर देखता है तो उस महिला को अंकित देखकर अंकित का दिमाग खराब हो जाता है। अंकित उसी जगह पर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। हालांकि अंकित का दिमाग बस इतना काम करता है, वो अपने एक्सीलेटर को तेज़ी से दबाता है। अंकित ने देखा कि उस महिला का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है। फुल स्पीड में वहाँ से निकलता है। कुछ दूर गया ही था कि अंकित देखता है कि वो महिला अब सामने बीच सड़क में दिख रही है। अंकित की तो वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। तथा अंकित को इस पॉइंट पर पता चल गया था कि इंसान तो इतना अजीब नहीं हो सकता, ये तो कुछ और ही है। तो अंकित अपनी गाड़ी को स्लो नहीं करता, वहाँ से निकलता रहता। तब वो महिला उस हवा में ही गायब हो जाती है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद अंकित ये देखता है कि जो महिला कुछ किलोमीटर दूर आगे दिख रही थी, वो अंकित के पीछे वाले सीट पर बैठी हुई है। इस
पॉइंट पर तो अंकित का दिमाग ही चकरा जाता है। पर अंकित क्या ही कर सकता था। अंकित वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब अंकित सुबह उठता है तो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। हालांकि अंकित की कार का एक्सीडेंट हो चुका था। उसके फैमिली मेम्बर्स उसके आसपास खड़े हुए थे। -33 हाईवे की कहानियाँ इतनी अजीब हैं जो आपको पूरी तरीके से चौंका देंगी। 20 साल पहले एक बस का बड़ा हादसा हुआ था। उस बस में बैठे 40 लोग पूरी तरीके से जल गए थे। तब से लेकर आज तक उस सड़क पर निकलने वाले किसी न किसी इंसान को वो लोग कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। अगर उन लोगों के बहकावे में कोई इंसान आ जाए और रुक जाए तो लोग उन लोगों का पीछा करते ही रहते हैं। अंकित बाद में तो कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन अंकित ने डिसाइड किया कि वो अब रात में टैक्सी नहीं चलाएगा।